हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कशेरुकी के मस्तिष्क के बारे में। पिछली क्लास में हमने स्क्लेरोडेन के ब्रेन के बारे में समझा, फिर अपनों ने यूरोमेस्टिक्स के बारे में समझा। तो इसमें समझते हैं अपन मेमल्स कशेरुकी के वर्टिब्रेट के ब्रेन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखते हैं इसमें क्या बताता है। किसी कशेरुकी के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली इसको पूछ सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट का जो ब्रेन होता है उसका नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं खरगोश के मस्तिष्क के का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि इनके जो मस्तिष्क होते हैं, इन मस्तिष्क के बारे में वर्णन बताइए, इसके फंक्शन बताइए, इसकी रचना, इसके स्ट्रक्चर बताइए। तो अपन सब इस क्वेश्चन में इसको पढ़ने वाले हैं। सो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट नो। सभी ध्यान से पढ़े। सबसे पहले देखिएगा, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बना रखा है रेबिट के ब्रेन का। काय का बना रखा है? रेबिट के ब्रेन की जो डोर्सल व्यू होती है, जो डोर्सल स्ट्रक्चर होता है वो। तो देखिएगा क्या आता है। सबसे पहले इसमें आता है मीडियन फिशर। जो मीडियन फिशर जो होती है यहाँ पे पाई जाती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अभी मीडियन फिशर होता क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता क्या है, ओल्फैक्टिव बब्स होते क्या है, ये सब इनकी जो हिस्ट्री होती है, इनकी जो डिटेल अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले अपन इनके नाम देख लेते हैं और इस डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहाँ पे होता है। पिनियल बॉडी पाई जाती है, जो अंडेनुमा संरचना पाई जाती है, ये होती है इसकी पिनियल बॉडी। क्या होती है इसकी? पिनियल बॉडी। फिर इसमें होता है कॉर्पोरा। तो कॉर्पोरा, इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रेंट डायग्राम यहाँ पे पाई जाता है। फिर ओल्फैक्टिव बल्ब अपनों ने देख ही लिया है, यहाँ पे है। फ्रंटल लोब्स पाई जाती है जो यहाँ पे है। फिर इसमें पाई जाती है सेल्वियन फिशर। यहाँ पे क्या पाई जाता है इसका? सेल्वियन फिशर। फिर इसमें पाई जाता है टेम्पोरल लोब। यहाँ क्या पाई जाती है? टेम्पोरल लोब। फिर इसमें पाया जाता है सेरिबेलम। ये होता है इसका सेरिबेलम। तो यह डायग्राम आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है। ये डायग्राम काय का है? ये डायग्राम है रेबिट के ब्रेन का। काय का है? खरगोश के ब्रेन का। अब अपन इसके देखते हैं रेबिट की डोर्सल व्यू। देखते, ये थी। अब इसकी जो अपन देखते हैं वेंट्रल व्यू। तो ये देखिएगा इसका वेंट्रल व्यू। ये है ब्रेन ऑफ रेबिट वेंट्रल व्यूज। ओके, तो इसमें क्या आता है? इसमें भी ऑल्फैक्टिव बल्ब्स पाए जाते हैं जो यहाँ पे होता है। फ्रंटल लोब्स पाई जाती हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। हिप्पोकैम्पल स्लेकस पाया जाता है जो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी बॉडी पाई जाती है जो ये वाली होती है। ऑल्फैक्टिव ट्रैक्ट होता है। अब अपनों ने जो पिछला डायग्राम देखा उसमें ऑल्फैक्टिव ट्रैक्ट का नेमिंग कहीं नहीं आया है, तो इसमें ऑल्फैक्टिव ट्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होती है। पिनियल फिशर इसमें भी पाया जाता है। पिनियल फिशर उसमें आई थी पिनियल बॉडी, और इसमें पाया जाता है पिनियल फिशर। इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्टिक काइज्मा पाया जाता है जो ये वाला होता है। नेक्स्ट आता है हिप्पोकैम्पस लोब। कहाँ पे होता है? इस जगह प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस लोब, इसको बोलते हैं जो ये वाला होता है। इनफंडिबुलम, जो यहाँ पे क्या होता है? इनफंडिबुलम। फिर इसमें होता है कार्पस एब्यूसियंस। कहाँ पाई जाती है? ये वाली प्रेजेंट होती है यहाँ पे कार्पस, और इनफंडिबुलम भी इसमें यहाँ पाई जाती है। ओके, ये डायग्राम काय का है? तो ये है फिगर ब्रेन ऑफ रेबिट वेंट्रल। अब अपन देखते हैं ब्रेन ऑफ रेबिट कैसा होता है, कि या फिर किस प्रकार से इसमें इसके पार्ट पाए जाते हैं। इसकी डिटेल देखते हैं अपन थोड़ी सी। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है मेंढक के मस्तिष्क की अपेक्षा रेबिट के मस्तिष्क की संरचना अधिक जटिल होती है। देखिएगा, जो मेंढक का जो बुफो का जो मेंढक का कोई सा भी मेंढक, ये ओराना टेग्रिना हो सकता है, बुफो हो सकता है, तो उसका जो रेबिट के जो मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो रेबिट के मस्तिष्क की संरचना से अधिक जटिल होती है, ठीक है। अब आगे होता है, यह अग्र प्रकार 3 भागों में विभक्त होता है। कौन से होते हैं? फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, तो फोर ब्रेन देखिएगा, ये इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। तो फर्स्ट आता है, इसमें भी पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है अपना? ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। फिर आता है ए पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
थर्ड आता है डायनसिफोलोन। सबसे पहले अपन देखते हैं ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ये क्या आता है, तो देखिएगा सब अच्छे से ध्यान से। ये अग्र 4 लोब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है, और न ही इनमें किसी प्रकार की केविटी अथवा ओल्फैक्टरी वेंट्रिकल पाया जाता है। इसमें जो अग्र 4 ब्रेन होते हैं ना, जो सबसे पहले भाग में स्थित होते हैं, और ना ही किसी अन्य लोब से जुड़े होते हैं, और न इसमें कोई प्रकार की केविटी अथवा ओल्फैक्टरी वेंट्रिकल पाया जाता है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वाला। इनका अंतिम सिरा ठोस बल्ब क्लब शेप्ड होता है, जो ओल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है। ओल्फैक्टरी लोब्स पीछे तक फैले रहते हैं और सेरिब्रम के हिप्पोकैम्पल लोब्स के सामने निकले हुए दिखाई देते हैं। इनके पिछले लंबे ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहलाते हैं। इनके पिछले जो लंबे भाग होते हैं ना, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहलाते हैं। प्रत्येक लोब में रीनल फिशर पाया जाता है। लिपस को गंध के द्वारा अपने भोजन की पहचान कराते हैं। सेकेंड वाला आता है ए पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, तो इसमें पढ़िएगा आप, देखिएगा। इनके द्वारा मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बना होता है। ओके, कितना तिहाई भाग, 2/3 भाग बना होता है। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आगे की ओर संकरी तथा पीछे की ओर क्रमशः चौड़े होते हैं। क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है दोनों हेमिस्फीयर एक लंबी गहरी फिशर, क्या होता है, फिशर द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। क्या होते हैं? जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं एक लंबी गहरी फिशर द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये हेमिस्फीयर इतने अधिक बड़े होते हैं कि अपने अगले संकीर्ण भाग द्वारा अधिकतर ओल्फैक्टरी रीजन को तथा पीछे की ओर अपने चौड़े भाग द्वारा डायनसिफेलोन के अधिकांश भाग तथा मध्य मिड ब्रेन के कुछ भाग को ढके रहते हैं, ठीक है। जो ओल्फैक्टरी रीजन के तथा पीछे की ओर अपने चौड़े भाग द्वारा जो डायनसिफेलोन के जो अधिकांश भाग होते हैं ना, तथा मध्य मिड ब्रेन के कुछ भाग को क्या कहते हैं, ढके रहते हैं। प्रत्येक हेमिस्फीयर के अगले व पिछले भाग के बीच एक सेलेवियन फिशर पाया जाता है। आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, वो उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा, जो हेमिस्फीयर को अगले व पिछले भागों में विभक्त करता है, समझ में आया कि जो प्रत्येक हेमिस्फीयर के अगले व जो पिछले भाग के बीच का एक सेविलियन फिशर पाया जाता है, जो क्या होता है, जो हेमिस्फीयर को अगले व पिछले भाग में विभक्त करता है। अगले भाग फ्रंटल लोब तथा पिछले भाग टेम्पोरल लोब कहलाते हैं। कौन से लोब कहलाते हैं? टेम्पोरल लोब कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट आता है थर्ड वाला डायनसिफेलोन, जो अपनों ने फर्स्ट पार्ट के जो देखे थे ना, उसका आता है डायनसिफेलोन। फर्स्ट पार्ट अपन क्या पढ़ रहे थे बताइएगा? फर्स्ट पार्ट देख रहे थे अपन 4 ब्रेन, उसका थर्ड है डायनसिफेलोन। इसका अधिकांश भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर द्वारा ढका रहता है और इसकी केवल छोटा सा गोल संकीर्ण भाग बाहर निकला दिखाई देता है, जिसके पृष्ठ तल पर पिनियल बॉडी का स्टेल्क लगा रहता है। इसके पृष्ठ तल पर क्या लगा रहता है? तो लगा रहता है पिनियल बॉडी का जो एक स्टेल्क लगा रहता है। इसके अधर भाग पर ऑप्टिक काइज्मा इनफंडिबुलम तथा पिट्यूटरी बॉडी स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑप्टिक काइज्मा के पीछे डायनसिफेलोन की भित्ति के अधर पर एक उभार होता है, ठीक है। क्या होता है कि ऑप्टिक का जो काइज्मा के जो पीछे डायनसिफेलोन की भित्ति के अधर पर एक जो उभार होता है,
जिसके ऊपर एक छोटा सा उभार दिखाई देता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा उभार दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। काय के ऊपर होता है, ऑप्टिक काइज्मा के पीछे जो डायंसिफिलोन की भित्ति के अधर पर एक उभार पाया जाता है। एक इस प्रकार से एक उभार देखा था अपनों ने, इस प्रकार से उभार पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ओके, नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में क्या आता है, इसका कुल भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर द्वारा ढका रहता है। केवल पिनियल बॉडी के ठीक पीछे गोल उभार दिखाई देता है। ठीक है, जो पिनियल बॉडी के ठीक पीछे क्या होता है, एक उभार दिखाई देता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। अब मिड ब्रेन के पहले अपन पढ़े फोर ब्रेन के, अब मिड ब्रेन के भी अपन देखते हैं पार्ट क्या होते हैं। फर्स्ट आता है, देखिएगा फर्स्ट वाला आ रहा है, ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। तो देखिएगा ये क्या होते हैं, ये गोल एवं ठोस होते हैं। ओके, जो डायंसिफिलोन के पिछले भाग से स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं, डायंसिफिलोन के पीछे स्थित होते हैं, पीछे। ठीक है, प्रत्येक लोब एक ट्रांसवर्स सिकुड़न द्वारा दो भागों में बटा होता है। जो प्रत्येक लोब होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्स दो सिकुड़न के द्वारा दो भागों में बटा होता है। अतः चार पिंड दिखाई देते हैं। कितने पिंड दिखाई देते हैं, चार पिंड दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कार्पोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पोरा। ऑप्टिक लोब्स में किसी प्रकार की गुहा केविटी नहीं पाई जाती। ऑप्टिक लोब में क्या नहीं पाई जाती है, तो केविटी नहीं पाई जाती है। दोनों लोब्स के मध्य एक ईटर होता है। क्या होता है इसमें, दोनों लोब्स के मध्य एक ईटर होता है। सेकंड आता है ए पेयर ऑफ कोरोरा सेरिब्री। ओके, तो देखिएगा ये तंत्रिका पदार्थ, नर्व, मेटर रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये जो तंत्रिका पदार्थ, नर्व, मेटर का जो स्ट्रक्चर होती है, धरातल की ओर मध्य मस्तिष्क की भित्ति केवल दो मोटी धारियों के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आया, काय में दिखाई देती है, धारियों के रूप में, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कुर्रा सेरिब्री कहते हैं। नेक्स्ट है, यह खरगोश में तंत्रिका तंतुओं के पदों के रूप में होता है। काय में होता है, खरगोश के तंत्रिका तंतुओं के रूप में होता है, जो डायंसिफेलोन को हिंड ब्रेन से जोड़ता है। जो डायंसिफेलोन को काय से जोड़ता है, हिंड ब्रेन से जोड़ता है। क्रूरा सेरिब्री श्वेत वाइट मैटर का बना होता है। काय का बना होता है, श्वेत वाइट मैटर का बना होता है। हिंड ब्रेन यह दो मुख्य भागों का बना होता है। लास्ट थर्ड आता है अपना हिंड ब्रेन, काय का बना होता है, दो भागों का। तो इसमें फर्स्ट आता है सेरिबेलम। अपनों ने देखा था वहाँ पे सेरिबेलम का आया था, उस स्क्रीनशॉट को जो आपने जो कॉपी में बनाया उसको अवश्य देखे, सेरिबेलम कहाँ पे है। तो ये कैसा आता है, देखो यह पश्च मस्तिष्क के सामने का अग्रभाग होता है। कहाँ का होता है, पश्च मस्तिष्क के सामने का अग्रभाग होता है। ऑप्टिक लोब के ठीक पीछे डोर्सल सरफेस पर स्थित होता है। ऑप्टिक जो लोब होती है ना, उसके पीछे डोर्सल सरफेस पर स्थित होता है। खरगोश में सेरिबेलम भाग बहुत अधिक विकसित होता है। ठीक है, खरगोश में जो सेरिबेलम जो भाग होता है ना, अधिक डेवलप्ड होता है और कई भागों में विभक्त होता है। कौन से भागों में होता है, तो इसके भागों के नाम देखिएगा। फर्स्ट होता है ए पेयर ऑफ लेटरल लोब्स, सेकेंड होता है ए पेयर ऑफ इल्युकुलर लोब्स, थर्ड होता है ए मीडियन सेंट्रल लोब्स और वर्मिस। ओके, नेक्स्ट आता है, सेकेंड होता है इसका, फर्स्ट सेरिबेलम आ गया, सेकेंड है मेड्यूला ओब्लिगेटा। ओके, तो ये क्या है, तो देखिएगा यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। इसका अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग संकरा होता है। क्या है, मेडुला ओब्लिगेटा को देख रहे हैं, ये जो ब्रेन का लास्ट भाग होता है। ठीक है, ये चौड़ा भाग तथा पिछला भाग संकरा होता है। यह अंतिम भाग नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
जो अंतिम भाग होता है नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है। जो मैंने आपको समझाया था, मेडुला ऑब्लिगेटा की संरचना तिकोनी होती है और इसकी केविटी को फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, जिसका संबंध ईटर द्वारा आगे की ओर तीसरे निलय से तथा पीछे की ओर मेरुरज्जु गुहा से होता है। कैसे होता है? पीछे की ओर जो मेरुरज्जु गुहा होती है उससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या आता है? इसके बाद आता है चौथे निलय की छत पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस द्वारा डायनसिफेलोन की छत एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस होती है। ठीक है, इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो आता है स्तनियों में अपरन्यास मीन्स होता है प्लेसेंटेशन इन मेमल्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने के जैसा है एंड बिल्कुल भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये होगा कि पढ़ने जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।